Hello and a very warm welcome to another video from Beshak. Today we are talking about a very interesting topic, and I think every one of us has heard this word whenever we are researching for any kind of insurance. It's called claim settlement ratio. But is it really important? Does it really make sense? What is this number? Where does it come from? Does it really guarantee you or give you any kind of comfort that it will pay your claim or your family will get the claim? Is something that we are discussing today. So let's first start with what is a claim settlement ratio after all, right? Meaning, what does it mean, how and what calculation goes behind a claim settlement ratio being 95 or 85. So claim settlement ratio is very simple. Claim settlement ratio is the number of claims an insurance company has settled divided by number of claims that an insurance company has received. तो सपोज एक इंश्योरेंस कंपनी को 100 क्लेम मिले और उन्होंने उसमें से 99 सेटल किए, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना होगा? 99%, राइट. और अगर एक इंश्योरेंस कंपनी को 85 क्लेम्स पास किए उन्होंने 100 क्लेम्स में, तो उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 85% होगा. तो इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट. नाउ व्हाट डज दिस नंबर रियली टेल यू? राइट, दिस नंबर टेल्स यू दैट अगर एक इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज लेट्स से 95%, इट बेसिकली मीन्स कि 5% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किया. Right now, if an insurance company rejects a claim, is it wrong? Is it right? Is what we are going to discuss now. So why does an insurance company reject a claim? An insurance company can reject a claim for various reasons, right? इंश्योरेंस कंपनी को पैसे बचाने हैं, उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है. जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारी थॉट प्रोसेस तो यही चलती है कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम नहीं पे करना है, बट इंश्योरेंस कंपनी के वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं क्लेम रिजेक्ट करने के. इंश्योरेंस कंपनीज कैन हैव वैलिड रीजंस ऑल्सो टू रिजेक्ट अ क्लेम. लाइक फॉर एग्जाम्पल समवन मेकिंग अ फ्रॉड, राइट, कि डेथ हुई नहीं है या डेथ होने के बाद उसने पॉलिसी खरीदी है. मतलब इन माई करियर आई हैव सीन सो मेनी केसेस वेयर डेथ्स हैव हैपेंड and then someone has bought the policy. You may not believe it, but these are true cases and true stories. You can talk to anybody who's from the industry, he'll tell you of many such funny, weird, whatever you want to call cases, right? The second is invalid claims, right? Invalid claims का मतलब क्या है कि your city or your village or wherever you are from, वहाँ पे let's say वो इंश्योरेंस कंपनी के ड्रॉप डाउन में नहीं आ रही है. आपको पूछा गया है बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कहाँ के हो, आप बताइए, राइट, या पिन कोड डालिए. और आपको बोला गया है, सपोज मेरा पिन कोड है 400607, राइट, और मैं डाल रहा हूँ उसमें 400607 और मुझे एरर आ रहा है, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, उसको चेंज करके 400707 डाल देता हूँ, राइट. नाउ दैट कुड बी अ वेरी डिफरेंट प्लेस. इंश्योरेंस कंपनीज लुक एट ऑल दिस बिफोर गिविंग यू अ पॉलिसी, माइंड यू. सो इंश्योरेंस कंपनीज लुक एट पिन कोड, लुक एट इनकम, लुक एट अ लॉट ऑफ सच थिंग्स बिफोर डिसाइडिंग टू गिव यू अ पॉलिसी. सो इफ यू आर गोइंग टू एट एनी पॉइंट इन टाइम थिंक दैट मैं थोड़ा छोटा सा चीटिंग कर देता हूँ, पॉलिसी लेने के लिए ले लेता हूँ, बाद में कौन सा इंश्योरेंस कंपनी को पता चलने वाला है, दैट कुड बी वन रीजन वाई योर claim can get rejected. We'll talk more about this, but that is another reason why insurance companies can reject claims. Now, is it the job of an insurance company to reject claims? Let's understand that. If you look at it, if insurance company सारे क्लेम सेटल करने लगे, फ्रॉड्यूलेंट क्लेम भी सेटल करने लगे, इनवैलिड क्लेम्स भी सेटल करने लगे, और सब कुछ चल रहा है राम भरोसे अगर चल रहा है, तो उसका इशू ये आएगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी वायबल ही नहीं रहेगी. सी, व्हेनेवर अ इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड्स टू चार्ज यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन कैलकुलेशन कि यार ये बंदे को जिसको मैं पॉलिसी दे रहा हूँ वो बेसिकली एक स्पेसिफिक एज का है, वो एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल जीता है, वो स्मोकर है, वो नॉन स्मोकर है. अब मैं स्मोकर हूँ, मैं रोज़ 12 सिगरेट पीता हूँ, या लेट से मैं पीता नहीं हूँ, बट अगर मैं 20 सिगरेट पीता हूँ और यार मैं डाल दूँ मैं नॉन स्मोकर हूँ, राइट, और इंश्योरेंस कंपनी लेट से पॉलिसी इशू कर देती है. अब पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी को कि ये बंदा तो स्मोकर था, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट करेगी. अब आपके केस में आप ये सोचिए, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, आप पॉलिसी के लिए पैसे ले रहे हो और आपको क्लेम देना है. आप ये क्लेम को रिजेक्ट करोगे या पास करोगे, राइट? अगर आप सेंसिबल हो और आपको ये कंपनी को चलाना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्लेम को पे नहीं करोगे, राइट, फॉर द गुड ऑफ एवरीबडी एल्स जो राइट डिक्लेरेशन कर रहा है, आपको ये क्लेम पे नहीं करना चाहिए. तो अ गुड इंश्योरेंस कंपनी विल, please understand, an insurance company will reject claims. A good insurance company will reject a lot of claims which are not supposed to be paid. जो बंदा है जो claims देख रहा है
उसको ये देखना पड़ेगा कि यार इसको ये क्लेम नहीं पे होना चाहिए बिकॉज इसने ये या तो चीटिंग की है, या तो फ्रॉड किया है, या तो कुछ इनोसेंटली कुछ मार्क कर दिया है, या तो मतलब बंदा था ही नहीं when the policy was bought, like it's a fraud. So in both these cases an insurance company will have to reject claims. So now when you look at the claim settlement ratio और जो आप देखते हो कि यार ये तो 92% है, 8% तो इसने क्लेम पे नहीं किया है, हाउ डू यू इवन नो कि वो 8% का जो रिजेक्शन है वो वैलिड रीज़न से रिजेक्टेड है या इनवैलिड रीज़न से रिजेक्टेड है? इंश्योरेंस कंपनी ने चीटिंग की है इसके लिए वो पे नहीं किया है क्लेम, या कस्टमर ने चीटिंग की है इसलिए क्लेम पे नहीं हुआ है? ये आपको कभी नहीं पता चल सकता है क्योंकि इसके ऊपर अभी करंटली देयर आर नो एनालिटिक्स अवेलेबल फॉर द डिटेल्स अबाउट वाई अ क्लेम्स रिजेक्टेड एंड कितने क्लेम्स ग्रे एरिया में है, कितने क्लेम्स के कंप्लेंट चल रहे हैं, कितने क्लेम्स एक्चुअली पे होने चाहिए थे लेकिन नहीं पे हुए, ये डेटा अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ आज कि जो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 94 है और किसी का 98 है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 4% का, वो इसकी वजह से हो सकता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करना चाहता है क्लेम्स और वो ग्रे एरिया वाले क्लेम जो पे करने चाहिए वो नहीं पे कर रहा है, ये भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा फ्रॉड आया है क्लेम्स और उसके कारण उसने वो क्लेम पे नहीं किया। एक इंश्योरेंस कंपनी, प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर वो 100% क्लेम्स पे कर रहा है और वो सारे टाइप के क्लेम्स पे कर रहा है, मैं उसकी पॉलिसी नहीं खरीदूंगा क्योंकि भाई वो, मैं आज जो भी एज का हूँ, मैं 30 साल तक जब तक मेरी पॉलिसी चलेगी तब तक वो इंश्योरेंस कंपनी भी जिंदा रहनी चाहिए ना। अगर वो सारे क्लेम्स पे कर रहा है, फ्रॉड क्लेम्स भी पे कर रहा है, इनवैलिड क्लेम भी पे करेगा, तो जिंदा कहाँ से रहेगा वो, राइट? सो यू नॉट गेट पेड। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एन इंश्योरेंस कंपनी विल रिजेक्ट claims, and insurance company will never have 100% claim settlement ratio. In fact, an insurance company which has a lesser claim settlement ratio may be a good company, may actually survive for a long period. So अभी तो मैंने आपको ये बैड न्यूज़ दे दिया कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो काम का नहीं है। बट अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि यार तुमने तो बता दिया कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो काम का नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है पॉलिसी चूज़ करने का। मैं तो सोच रहा था कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से आई विल बाय अ पॉलिसी। सो व्हाट डू आई डू नाउ, राइट? सो आंसर इसका थोड़ा गुड न्यूज़ है, थोड़ा बैड न्यूज़ है। द बैड न्यूज़ इज विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपके काम का नहीं है। और एक बैड न्यूज़ ये है कि और भी कोई ऐसा कोई मैट्रिक जादू की छड़ी नहीं है या मैजिक वॉन्ड नहीं है जिससे आपको क्लेम, मैं बता सकूँ कि अच्छा ये वाला मैट्रिक देख लो तो आपको पॉलिसी ले लेनी चाहिए ये मैट्रिक के हिसाब से, वो अवेलेबल नहीं है। Okay, wait. So this video was recorded before we launched Beshak Ratings, and at that time we didn't have any specific metric to let you know that you could use to choose a plan. But that has changed after we recorded this video, and we were able to basically launch Beshak Ratings before we were able to publish this video. So now you can basically choose a plan basis comparison of claims experience, claims track record, and also service response of an insurer right by coming on to beshak.org. Type it on your browser www.beshak.org and clicking Beshak Ratings, that you will see all over the homepage when you log on to beshak.org. So check it out on beshak.org. You can compare claims experience, the track record that an insurer has, कितने लंबे claim forms हैं इंश्योरर के, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी के बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं क्लेम्स के लिए या कम है कंप्लेंट्स क्लेम के लिए, क्या वो ट्विटर पे जल्द से रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता, क्या टोल फ्री नंबर पे आपको कितनी देर रुकना पड़ता है फॉर यू टू बी एबल टू reach out to a human and talk to someone to get your support. All this is now compared in Beshak Ratings. So check it out and let us know in the comments how did you find it. So if you like this video, do please like this, do press the like button at the end of this video, and it will really help us because we are a new young startup. We are trying to change things. We are trying to make insurance simpler. It will go to a lot of people who are like you. Your friends will also be able to see the video. Also do share the video if you can. And last, if you like our videos a lot and you think you can get more valuable information, तो please subscribe करके जो bell icon है वो भी दबाइएगा. Thank you very much. This was Mahavir Chopra signing off. Bye bye.